आज हम ईसा होम किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से लाहौर के मशहूर ये चिकन छोले बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसको बहुत ज़्यादा नाश्ते में इस रेसिपी को बनाया जाता है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन छोले बनाने के लिए मैंने उबले हुए चने लिए हैं, सफ़ेद चने हैं ये मैंने 2 कप उबले हुए चने लिए हैं एक बाउल में, और आधा कप जो चने हैं उबले हुए वो मैंने एक साइड में लिए हैं, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाना है। और साथ में ये जो पानी है ये 3 कप के बराबर है। ये हमने जो चने बॉयल किए थे उसमें से जो पानी बचा ये वो वाला पानी है, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम आधा कप जो चने हैं उसका पेस्ट बनाएंगे। और इसके बाद हम लेंगे 1 कप घी, और इसके अंदर हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसको हम जो है फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है, लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है, हल्का सा हम इसका कलर जो है चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं अदरक लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर 2 प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। तो प्याज हम इस रेसिपी में ग्राइंड करके ऐड करेंगे। 2 प्याज हैं, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। अब हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए हमने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। इस रेसिपी में हम जो टमाटर हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। पानी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे और फिर हम इसको जब भून लेंगे ताकि जो प्याज हैं वो अच्छे से घी छोड़ दें। अभी आप देख सकते हैं कि प्याज के अंदर कितना सारा पानी है। फिर हम इसके अंदर जो है बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। स्पाइसेस ऐड करेंगे तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, हाफ़ टीस्पून हल्दी की है, और हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर पीसी लाल मिर्च ऐड की है। सूखे धनिया का पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड किया। पीसी काली मिर्च हमने इसके अंदर ऐड किया 1 टीस्पून। ये हमने दरदरी सी पीसी है, बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसको नहीं पीसना। अब हम मसाले को अच्छे से भुनेंगे। हम इसके अंदर जो लाल मिर्च है वो भी कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम इसके अंदर जो है मिर्च का जो यूज़ है इस रेसिपी के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि मसाला हमने अच्छे से भून लिया। अच्छे से हमारा जो मसाला है वो उसने घी छोड़ दिया। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। इससे आपके जो चने हैं मज़े के बनेंगे। इसके बाद जो आधा कप चने हमने ग्राइंड किए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और साथ ही जो हमने 2 कप चने उबले हुए रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। और जो हमने उबले हुए चने का पानी रखा था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और फिर हम इसको पकाएंगे। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी उतना ही हम इसको जो है गाढ़ा कर लेंगे। इसके अंदर जो ग्रेवी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए और घी जो है ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के लिए हमने चनों को अच्छे से पकाया है। ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें। तो कड़ लगाकर हम इसके अंदर 4 से 5 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो ऐड करेंगे, और दोबारा से हम इसके अंदर जो आधा टीस्पून है वो काली मिर्च और ऐड करेंगे। आप लोग अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं ऐड कर सकते हैं। नमक मैंने इसके अंदर पहले जब चनों को बॉयल किया था तब भी ऐड किया था, और थोड़ा सा मैंने जो है 1 टीस्पून अब ऐड किया था। सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। साथ में हम इसके अंदर जो है गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच ऐड करेंगे, और इसको मिक्स करके दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए दम देंगे ताकि जितना भी घी है वो सेपरेट हो जाए। देख सकते हैं हमारे माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से जो है चिकन छोले वो रेडी हैं। अब आप इसको जो है चावल के साथ खाएं या फिर नान के साथ, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसके अंदर जो नॉर्मल सी ग्रेवी है वो रखी है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ चुका है। हमारे जो चिकन छोले हैं वो रेडी हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। बिल्कुल इनका जो टेस्ट है वो बाज़ार के छोले जैसे बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। ये रेसिपी आपको दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी इतनी ही मज़े की बनी है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।